मुहूर्त 12:42 तक चलेगा। 17 मिनट का यह अभिजीत मुहूर्त होगा। इसमें पूजा पाठ होगी। 101 अयोध्या और काशी से आए वैदिक आचार्यों द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है, जिनके मंत्रोच्चार के बीच मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंजेगा और इसके बाद श्री राम स्वयं राम दरबार में विराजमान हो जाएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद 12 बजे महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद 12:30 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी अयोध्या में कुछ अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिनमें से नगर निगम के एक कार्यक्रम में उनका संबोधन भी होना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राम दरबार जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज, ऐसे में 101 पुजारी जो कि काशी से भी आए हुए हैं, अयोध्या के भी हैं, सभी मिलकर पूजा पाठ में लगे हुए हैं और षोडशोपचार जो विधि होती है पूजा की, उसके ज़रिए पूजा पाठ किया जा रहा है। एक पूरी विधि होती है प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके तहत पूजा पाठ किया जाता है। काफ़ी वक्त लगता है इस विधि में, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा की विधि पूरी हो जाती है तो कहते हैं कि जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, वो जीवित हो जाती हैं और वो जीवित तौर पर वहाँ पर विद्यमान होती हैं। वो शक्ति वहाँ पर विद्यमान हो जाती है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यानी कि राम दरबार की अगर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है तो भगवान श्री राम माता सीता मैया के साथ, हनुमान जी के साथ और अपने भाइयों के साथ यहाँ पर विराजित हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में ये जो प्रक्रिया होती है पूजा पाठ की, मंदिरों में खासकर, बहुत पुरानी है और इसके ज़रिए कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जान आ जाती है उन मूर्तियों में जो कि भगवान की होती है, वो शक्ति उनमें आ जाती है और उसके बाद वो मूर्ति जब जीवित हो जाती है तो ऐसे में जो भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं वो उन देवी देवताओं से, शक्तियों से कनेक्ट कर पाते हैं। कहा जाता है किसी भी पत्थर के लिए कि अगर मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो बेसिकली आपकी जो श्रद्धा होती है, आस्था होती है, जो शक्ति होती है, वही जीवित कर देती है उस पत्थर को। और ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो कि इन मूर्तियों में जान डाल देती है। ये जो मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, जो पूजा पाठ हो रहा है, इसके ज़रिए इन्हें जीवित किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम भक्त जो यहाँ पर पहुँचेंगे भगवान श्री राम का आशीर्वाद ले सकेंगे। इनसे पहले जो भगवान श्री राम की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है, यानी कि रामलला की, वो भगवान श्री राम की बचपन के वक्त की, आयु की मूर्ति है और उसमें भगवान श्री राम रामलला के रूप में स्थापित हैं। उन्हें भी प्राण प्रतिष्ठित किया गया था, जिसका कार्यक्रम बहुत भव्य तौर पर आयोजित हुआ था और पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई थी।
लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये राम दरबार की है। राम दरबार आप जानते होंगे जिनकी पूजा पाठ होती है घर घर में। राम दरबार में भगवान श्री राम अपनी पत्नी मैया सीता के साथ विराजित होते हैं। अपने भाई यानी कि उनके जो चारों भाई हैं लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भगवान श्री राम, ये चारों भाई यहाँ पर विराजित होते हैं राम दरबार में। और भगवान श्री हनुमान यानी कि श्री राम के परम भक्त वो यहाँ पर विराजित होते हैं। तो ये पूरा राम दरबार होता है और अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम चल रहा है। अभिजीत मुहूर्त जो कि लगभग 11:45 से शुरू हो जाएगा। हालांकि देखिए पूजा पाठ का कार्यक्रम तो पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है और एक एक करके जो पूरी विधि होती है वो होती है। और ऐसे में शय्यादिवास इन मूर्तियों को कराया गया था कल के समय में और सुबह 6:45 के आसपास इन्हें चेतन अवस्था में लाया गया। इसके बाद जल से स्नान कराकर वैदिक मंत्रों का जाप शुरू किया गया। तो पहले तल पर स्थित भव्य राम दरबार और गर्भगृह के चारों कोनों में बने परकोटे के साथ अन्य मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा इसी तरह से की जाएगी। यह आयोजन अयोध्या और काशी के जो पंडित हैं 101 वैदिक आचार्य उनके द्वारा संपन्न हो रहा है, जिनके मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंज रहा है। और इसके बाद श्री राम स्वयं राम दरबार में विराजमान हो जाएंगे। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी की पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राम दरबार की जहां पर कार्यक्रम चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, पूजा अर्चना। तीसरी तस्वीर राम दरबार की प्रतिमा की। तो ये वही राम दरबार है जिनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है आज। 101 वैदिक आचार्य जो कि आए हुए हैं काशी और अयोध्या से, ये मिलकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, रामलला का आशीर्वाद लिया और साथ ही राम दरबार प्रभु श्री राम को यहाँ पर माता सीता मैया को निहारते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि राम कथा पार्क के हेलीपैड से पहुंचे और इसके बाद वे हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, फिर सीधे राम मंदिर पहुंचकर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। केवी शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ में। केवी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब जो मंदिर है रामलला का वहां पर वो अंदर मौजूद हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि राम दरबार में पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। क्या जानकारी फिलहाल ये जो पूजा पाठ चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित ये कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हो चुकी है? जी देखिए, सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद वो इस समय रामलला के दरबार में है। रामलला का दर्शन किया, उसके बाद वो राम दरबार की भी पूजा कर रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरह से राम दरबार में योगी पहुंचे हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कुछ दिन शुरू होने वाली है। उसके पहले राम दरबार में सीएम योगी पहुंचे हैं, वहां दर्शन पूजन किया है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लगभग शुरू होने वाला है, क्योंकि जो अभिजीत मुहूर्त था क्योंकि 1 बजे के पहले सारे कार्यक्रम समाप्त करने हैं रामलला के दरबार में। तो लगभग जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। सीएम योगी पहुंच चुके हैं, जो भी अन्य संत महानता वो पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कुछ ही क्षण में जो चंदौली के जो पंडित प्रखांड पंडित जयप्रकाश जी हैं वो 101 वैदिक आचार्यों के साथ वहां मौजूद हैं। बस थोड़ी ही देर में जो अभिजीत मुहूर्त है उस मुहूर्त में जो है प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जो अन्य 7 मंदिर है जो 7 विग्रह स्थापित किए गए हैं उनकी भी जो है प्राण प्रतिष्ठा एक ही साथ होगी। एक ही जो वैदिक मंत्रों के बीच जो है जो भी वैदिक है वहाँ पर वैदिक आचार्य बैठे हैं, सभी मंत्रों के बीच एक साथ राम दरबार के साथ साथ जो 7 अन्य उप मंदिर हैं जहाँ पर विग्रह विराजमान है उन सब की जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी। कुल मिला के 15 से 20 मिनट के अंदर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद सीएम योगी अभी बताया जा रहा है कि लगभग 2 घंटे तक वो रामलला के दरबार में रहेंगे। अपने जन्मदिन पे वो रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं, हनुमानगढ़ी में आशीर्वाद ले चुके हैं। परिसर में ही संतों महंतों से भी आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद उनका जो अगला कार्यक्रम है वहां जाएंगे। 2 बजे जो है वो सरयू जयंती मनाई जाएगी, सरयू महोत्सव मनाया जाएगा, सरयू का पूजन करेंगे। 2 बजे वहां पहुंचेंगे। उसके बाद जो है महंत नृत्य गोपाल दास जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनका जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है, उसमें वे शरीक होंगे। वहां उनका एक संबोधन भी होगा। उसके बाद जो है रामकथा पार्क में, क्योंकि नगर निगम के 2 साल पूरे हुए हैं, 2 साल पूरे होने के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद
पर्यावरण दिवस भी है, उसमें जो है पुष्प वाटिका बनाई गई है सभी व्यक्ति ने, उस पुष्प वाटिका में इनको वृक्षारोपण भी करना है। कुल मिला जो अनुष्ठान है वो चल रहे हैं और अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी लगभग शुरू होने वाला है। तो जिस तरह से अयोध्या में एक उत्सव का माहौल है, रामनगरी में बहुत देश के कोने कोने श्रद्धालु आए हैं, साउथ इंडिया के भी आए हैं, बिहार के भी हैं, एमपी के भी हैं, जो अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुल मिला के जिस तरह से उत्सव का माहौल अयोध्या में है, हालांकि 22 जनवरी 2024 में जो माहौल था वो माहौल, लेकिन बहुत सादगीपूर्ण ये जो है कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है कितने बजे तक चलेगा, कितना वक्त लगेगा इसमें? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का जिस दिन का अनुष्ठान वो 1 बजे समाप्त हो जाएंगे। जो शेड्यूल किया गया था प्रतिष्ठा का वो 1 बजे समाप्त हो जाएगा। हालांकि 1 बजे के बाद भी सीएम योगी वहां रहेंगे, वहां पर संतों मंदों से जब मुलाकात है वहां उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। तो कम से कम 2 घंटे का जो शेड्यूल है सीएम योगी का, 2 घंटे वो राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगे। वहां पर जो है राम मंदिर निवास समिति के चेयरमैन मिश्र भी हैं, प्रभारी मंत्री शिवप्रताप शाही भी हैं, अयोध्या के जो अन्य जो बड़े संत महंत है वो मौजूद हैं। तो लगभग 1000 से अधिक की संख्या में वहां पे लोग मौजूद है। स्थल पे तो सीएम योगी मौजूद है। पूजा अर्चना उनकी समाप्त हो चुकी है। अब संतों महंतों से मुलाकात करने के बाद 2 घंटे वहां पर वो करेंगे वहां पर। उसके बाद जो है वो सरयू जो आरती स्थल है वहां पर रवाना होंगे, सरयू पूजन करेंगे, क्योंकि आज सरयू जयंती भी है, कंका दशहरा भी है और माना जाता है कि आज ही के दिन जो है द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। तो कुल मिला के कई योग आज बन रहे हैं, चाहे वो सीएम योगी का जन्मदिन हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, सरयू जयंती हो, पर्यावरण दिवस हो, तो सारे योग एक साथ बन रहे हैं आज गंगा दशहरा के मौके